अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 2.5 को हल करेंगे। इसका पहला टॉपिक है कम्प्लेक्स नंबर्स और इसी पे ये सारी एक्सरसाइज मुश्तमिल होगी। कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? अगर किसी जज़र के अंदर माइनस आ जाए, यानी हमारे पास ये जज़र है, इसके अंदर माइनस आ जाए, -1 आ जाए, -2 आ जाए, तो वो नंबर जो होता है कम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। कम्प्लेक्स नंबर के अलावा जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे रियल कहलाते हैं, जिनमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राइम नंबर, रैशनल, इर्रेशनल, ये सारे के सारे नंबर जो हैं वो रियल नंबर्स कहलाते हैं। रियल नंबर्स कहलाते हैं। अब रियल नंबर को भी हम कम्प्लेक्स नंबर में शो कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास एक नंबर है 4। अब 4 नंबर है, इसको मैं चाहता हूँ कम्प्लेक्स नंबर में शो करूँ, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? मैं इसको लिख सकता हूँ 4 + 0 × -1 का जज़र। तो अब ये 0 जब इससे ज़रब खाएगा तो 0 का 0 ही रहेगा और 4 में प्लस होगा तो वापस 4 आ जाएगा। तो इसका मीन ये है कि हर रियल नंबर को कम्प्लेक्स नंबर में शो किया जा सकता है। अच्छा, अब ये जो -1 का जज़र है, इसके लिए जो साइन यूज़ करते हैं वो आयोटा है। इसको स्मॉल आई से ज़ाहिर करते हैं, आयोटा। ये आयोटा की टर्म सबसे पहले स्विस मैथमेटिशियन था जिसका नाम था लियोनार्ड यूलर। इसने सबसे पहले आयोटा की टर्म को यूज़ किया था। और आयोटा किसके इक्वल होता है? -1 का जज़र। आयोटा इक्वल है -1 इसका जज़र। अब अगर इसका हम स्केयर ले लें, दोनों तरफ इधर भी स्केयर ले लें और इधर भी स्केयर ले लें, तो स्केयर से जज़र कट जाएगा और आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या आ जाएगी? आयोटा स्केयर की वैल्यू आ जाएगी -1। तो ये वैल्यू भी आपके जहन में होनी चाहिए। आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है? -1। अब अगर हम किसी नंबर को ज़ाहिर करना चाहें आयोटा की फॉर्म में, तो मैं इसको जी का नाम देता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ a + b आयोटा। ये मैंने एक नंबर लिखा है। अब इसमें चूंकि आयोटा आ चुका है तो ये एक कम्प्लेक्स नंबर है। अब इसमें दो हिस्से हैं, एक ये हिस्सा है, एक ये हिस्सा है। ये वाला हिस्सा, इसमें चूंकि आयोटा नहीं है, ये रियल कहलाता है, और इसमें चूंकि आयोटा मौजूद है तो ये इमेजिनरी कहलाता है। अब अगर मैं इसके रियल और इमेजिनरी हिस्से को अलग-अलग लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ RE से मुराद रियल ऑफ Z, यानी इसका रियल पार्ट कौन सा है? A। और अगर मैं इसका इमेजिनरी हिस्सा लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा IM और यहाँ पे Z। अब इसका इमेजिनरी हिस्सा कौन सा होगा? जो आयोटा के साथ होगा। आयोटा के साथ जो नंबर होगा, आयोटा के साथ नंबर B पड़ा हुआ है, तो ये वाला जो B है ये इसका इमेजिनरी हिस्सा कहलाएगा। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। इवेल्यूएट पहला पार्ट है आयोटा की पावर 7। हमने इसको हल करना है। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास जो कीमत है, वैल्यू है, वो है आयोटा स्केयर की। वो क्या है? -1। हमने इसको आयोटा स्केयर में कन्वर्ट करना है और उसकी वैल्यू लगा देनी है, वो हमारा आंसर आ जाएगा। मैं आयोटा 7 को लिख सकता हूँ आयोटा की पावर 1 × आयोटा की पावर 6। क्योंकि आयोटा की 2 में वही चीज़ कन्वर्ट हो सकेगी जिसकी पावर इवन होगी, यानी जो 2 पे डिवाइड हो सकती है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस ये इनकी पावरें प्लस होने के बाद आयोटा 7 आ जाएगा। तो अब हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं आयोटा की पावर 2 और सारे की पावर लिख देंगे 3। जब 2 पावरें इकट्ठी आ जाएं तो वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ये मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा की पावर 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम आयोटा स्केयर की वैल्यू लगा देते हैं। आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या है? -1, सारे की पावर है 3। अब जब पावर ऑड हो, यानी जो 2 पे डिवाइड ना हो, तो अंदर का माइनस वैसे का वैसे आ जाता है। आयोटा मल्टीप्लाई बाय -1 का -1 आ जाएगा। ये -1 जब आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा इसका आंसर आ जाएगा।
सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। ये देखें ये पावर पहले ही इवन है, इसको जोटा भी कहते हैं आम टर्मों में। तो ये हमारे पास इसको लिख लेंगे अयोटा की पावर 2। अब अयोटा की पावर 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 बनेगा 25 से। अगर पता ना चले तो 50 को डिवीजन के अंदर रखें और 2 पे डिवाइड कर दें। 2 2 4, बाकी 1 0 उतारा, 2 5 10, तो क्या आ गया 25, तो ये 25 बाहर आ जाएगा। अब अयोटा स्केयर की जगह पे उसकी वैल्यू लगा देंगे -1 और इसकी पावर 25। अब जो पावर है वो ऑड है, 2 पे डिवाइड नहीं होती, तो -1 जो होगा वो वैसे का वैसे आ जाएगा। तो ये आंसर आ चुका। ये थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। अयोटा की पावर 12, ये पहले ही इवन है तो इसको हम लिख सकते हैं अयोटा की पावर 2 सारे की पावर 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब अयोटा स्केयर की जगह पे उसकी वैल्यू लगा देंगे -1, सारे की पावर है 6। अब पावर चूँकि इवन है 2 पे डिवाइड होती है तो जो माइनस है वो प्लस में बदल जाएगा, तो ये 1 आंसर आ चुका। नेक्स्ट जो पार्ट है माइनस अयोटा सारे की पावर 8। अब जब पावर इवन आ जाए यानी जो 2 पे डिवाइड होती हो तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये आ जाएगा अयोटा की पावर 8, माइनस ख़त्म हो जाएगा। अब अयोटा की पावर 8 को फिर लिखेंगे अयोटा की पावर 2 सारे की पावर 4। अब 4 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 में बदल जाएगा। अयोटा स्केयर की वैल्यू लगा देते हैं -1। अब पावर चूँकि इवन है तो माइनस जो होगा वो प्लस में बदल जाएगा, तो +1 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जी। माइनस अयोटा होल की पावर 5 है। अब पावर है ऑड तो माइनस वैसे का वैसे आ जाएगा, माइनस अयोटा की पावर 5। अब हमने इसको अयोटा स्केयर में चेंज करना है। अयोटा स्केयर में चेंज करने के लिए पावर इवन होनी चाहिए, तो हम इसको तोड़ के लिखते हैं माइनस अयोटा की पावर 1 इनटू अयोटा की पावर 4। अब ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो अयोटा की पावर जो होगी वापस 5 बन जाएगी। अब ये माइनस अयोटा वैसे का वैसे और इसको लिख लेंगे अयोटा की पावर 2 सारे की पावर 2। अब इधर अयोटा की स्केयर की वैल्यू लगा देंगे -1। अब चूँकि पावर इवन है तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो माइनस अयोटा इंटू +1 आ जाएगा। ये इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अयोटा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट अयोटा की पावर है 27। अब इसको पहले इवन बनाना है इसकी पावर को, तो इसको लिख लेंगे अयोटा की पावर 1 इनटू अयोटा की पावर 26 यानी 26। अब ये 26 जो है ये इसको लिख लेंगे अयोटा की पावर 2। किससे इसको मल्टीप्लाई करें तो 26 बनेगा 13 से। ना पता चले इसको डिवाइड करके देख लेना है। 2 1 2 6 को नीचे उतारा, 2 3 6, ये 13 आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू लगा दें अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 सारे की पावर 13। अब चूँकि पावर ऑड है जोटा है तो माइनस वैसे का वैसे आ जाएगा। अयोटा इंटू -1 ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अयोटा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। इसमें जो गिवन होंगे उनके कांजुगेट लेने हैं। कांजुगेट का मीन ये है कि इसके ऊपर जो आपको नंबर दिया जाएगा ये बार की निशानी लगानी है। इसके बाद अयोटा वाले का साइन चेंज कर देना है, यानी जिस नंबर के साथ अयोटा पड़ा हुआ है उसकी अलामत बदल देनी है। यहाँ पे देखें ये अयोटा वाले के साथ जमा की अलामत है, तो इसका जब कांजुगेट लेंगे तो ये -3 अयोटा हो जाएगा। तो ये इसका आंसर है। सिर्फ अयोटा वाले की अलामत बदलनी है, इसकी अलामत नहीं बदलनी है। इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। 3 - 5 अयोटा, इसका कांजुगेट लेना है, तो इसके ऊपर ये बार की अलामत डाल दी कांजुगेट की। अब जस्ट अयोटा वाले का साइन चेंज कर दें, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसकी तरफ आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। इस अयोटा वाला सिर्फ अयोटा वाला ही है यहाँ पे नंबर, तो इसके ऊपर कांजुगेट का साइन डाला। अब इसी का साइन चेंज कर देंगे, ये प्लस अयोटा हो जाएगा, तो ये इसका आंसर। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। तो -3 + 4 अयोटा, इसके ऊपर कांजुगेट की अलामत अयोटा वाले की अलामत बदलनी है, इस नंबर की अलामत नहीं बदलनी। -3 वैसे का वैसे, -4 अयोटा, ये आंसर आ गया। पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। -4 - अयोटा, इसके ऊपर कांजुगेट की अलामत
और सिर्फ अयोटा वाले का साइन चेंज करना है, ये वैसे का वैसे ये माइनस प्लस में बदल जाएगा। नेक्स्ट जो पार्ट है अयोटा -3, तो अयोटा -3 इसके ऊपर कॉन्जुगेट। यहाँ पे आपने ये गलती करनी है कि -3 का साइन चेंज करना है। मैं बार कह चुका हूँ, सिर्फ अयोटा वाले का साइन चेंज करना है। तो हम अयोटा यहाँ पे प्लस है, इसके साथ माइनस लगा देंगे और ये -3 वैसे का वैसे। या आप इसकी पहले तरतीब भी ठीक कर सकते हैं, आप इसको पहले लिख लें -3 प्लस अयोटा, इसके बाद इसका कॉन्जुगेट ले लें और -3 और अयोटा वाले का साइन चेंज करें, तो ये बिल्कुल सेम है, वही आंसर है, सिर्फ तरतीब उलट हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करना है। इसका कंसेप्ट मैं पहले ही दे चुका हूँ कि अगर ये हमारे पास एक नंबर है, इसको हम जी का नाम दे दें 1 प्लस अयोटा, तो अब ये वाला जो हिस्सा होगा जिसमें अयोटा नहीं होगा वो कहलाएगा रियल। आर ई से मुराद रियल इनटू जी, यानी जी का रियल पार्ट क्या है 1, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या कहलाएगा, जी का इमेजिनरी पार्ट अयोटा के साथ जो नंबर पड़ा होगा। अब अयोटा के साथ तो कोई नंबर हमें नज़र नहीं आ रहा, तो कोई नंबर ना हो तो वहाँ पे भी 1 होता है, तो रियल भी 1 आ गया और इमेजिनरी भी 1 आ चुका है। सेकंड पार्ट को देखते हैं जी, इसको भी अगर आप जी का नाम दे दें, ना भी दें तो फिर भी आप ऐसे ही डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि रियल ऑफ जी, यानी रियल जी का रियल हिस्सा कौन सा है जिसके साथ अयोटा नहीं होगा, और इमेजिनरी हिस्सा कौन सा होगा जिसके साथ अयोटा होगा। यानी ये अयोटा के साथ 2 है, तो ये 2 जो है ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में ऐसे इसका रियल पार्ट कौन सा होगा, रियल बार कह चुका हूँ कि जिसके साथ अयोटा नहीं होगा वो रियल होगा। यहाँ पे ये वाला रियल है, और इमेजिनरी कौन सा होगा, इमेजिनरी नंबर कहलाएगा इमेजिनरी ऑफ जी, जिसके साथ अयोटा होगा। यानी अयोटा के साथ आप नंबर कौन सा है -3, तो इसको लिख दिया। अब रियल को हम पहले ऐसे लिखते रहे हैं, यानी आर ई ऑफ जी, यानी जी का रियल पार्ट कौन सा है 2, तो एक ही बात है ये। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं, -2 अयोटा, इसको अगर जी का हम नाम दे दें तो अब इसमें रियल पार्ट कौन सा होगा, रियल आर ई इंटू ऑफ जी, यानी जी का रियल पार्ट कौन सा है -2, इसको आर ई लिख लें या पूरा रियल लिख लें। इसी तरह इमेजिनरी ऑफ जी, यानी जिसमें अयोटा होगा, अयोटा के साथ कौन सा नंबर है -2, तो ये कहलाएगा इमेजिनरी। नेक्स्ट पार्ट में देखें तो ये हमारे पास -3 अयोटा है, जी का इसको नाम दे दिया। अब चूँकि यहाँ पे रियल है ही नहीं, तो जहाँ पे रियल नहीं होगा इसका मीन होगा वहाँ पे रियल हम 0 लिख सकते हैं। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 0 -3 अयोटा, तो 0 में -3 अयोटा करेंगे तो -3 अयोटा ही आ जाएगा, तो रियल आ जाएगा 0, और इमेजिनरी जिसमें अयोटा होगा, अयोटा के साथ कौन सा नंबर है -3, तो ये इमेजिनरी आ चुका। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, वो है 2 + 0 अयोटा। अब इसमें देखें, इसको जी अगर हम रखते हैं तो ये इसका रियल ऑफ जी, यानी जी का रियल पार्ट कौन सा है जिसमें अयोटा नहीं होता वो रियल होता है, और इमेजिनरी ऑफ जी कौन सा बनेगा, यानी जो अयोटा के साथ होता है वो 0 है, तो 0 इसका इमेजिनरी हिस्सा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं जी, इसमें x और y की वैल्यूज़ निकालनी हैं। ये हमें एक इक्वेशन गिवन है, इसमें देखें एक रियल हिस्सा है, इसमें रियल कौन सा बनेगा जिसके साथ अयोटा नहीं होगा, x + 1 ये रियल है, इसको मैंने इकट्ठा लिख लिया, प्लस अयोटा y ये इमेजिनरी है। इसी तरह 4 रियल है और -3 अयोटा ये इमेजिनरी है। तो हमने रियल और इमेजिनरी हिस्सों का कंपेयर कर लेना है, मुवाजना कर लेना है। हम यहाँ पे लिख देंगे बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, यानी हकीकी और इमेजिनरी का मुवाजना करने से, हकीकी और इमेजिनरी हिस्सों का मुवाजना करें, रियल के इक्वल होगा, x + 1 = इधर रियल है 4, इधर इमेजिनरी है अयोटा y,
और इधर इमेजिनरी है -3 अयोटा। ये अयोटा से तो अयोटा कट हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी -3, इस 1 को ले जाएंगे उधर, 1 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, 4 - 1 तो x की वैल्यू आ चुकी 3, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -3। तो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह आपका हामियों नासर हो।